है वही दे रही है। सर जी प्लीज सर आप पानी पी लें, थोड़े ठंडे हो जाएं, उसके बाद मेरा जवाब दें प्लीज सर। आपने किसी अन्य पार्टी का अपने वक्तव्य में बात नहीं बोली थी, बीजेपी की बात बोली थी। प्लीज सर आप बीजेपी की बात बताएं। हमने बीजेपी की बात ये बोली थी कि बाबा साहब को जो भारत रत्न मिला है वो कांग्रेस सरकार इतने दिनों से रही, लेकिन हमारे बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, भाजपा सरकार में हमारे बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। प्रधानमंत्री के सलाहकार ने अभी कुछ दिन पहले ये मंच से बात बोली है, वो एक सम्मानीय पद पर है और उसकी बात झूठी नहीं मानी जा सकती, उसकी बात सही मानी जाएगी। आप बीजेपी का साथ दिलवा के संविधान को चेंज करवाना चाहते हैं? उस पर भी जो हमारे बुद्धिजीवी वरिष्ठ जन हैं उन्होंने उस पर एक्शन लिया है कि इस प्रकार की बात आपने क्यों की, यह संविधान के विरुद्ध है, तो उन पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बहुत तेज तरीके से गोलियां लगाई गई थी और लगभग 14 लोग एमपी के अंदर खत्म हो गए। साथ इसमें हमारे यादव समाज के भैया बैठे, हमारे समाज के भैया बैठे, तमाम लोग बैठे हुए। बुरा मत मानना, मेरी मैं अपने विचार, कोई बात नहीं। तो उस समय कोई भी संगठन सामने नहीं आया और उस समय कोई भी यादव भाई सामने नहीं आए, उस समय कोई राठौर भाई सामने नहीं आए कि क्यों मारे गए, गोलियां क्या मतलब था। दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे ले जाना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहीं अगर अपन बात बीजेपी की करते हैं तो समाज के लिए कितना हितकारी है। मैं तमाम लोगों से पूछना चाहूंगा आपके लिए कि कहां तक हितकारी है। अगर बाबा साहब ने जो काम किए थे उनको देना बनता है, वो तो मिलेगा ही उनको। पर आज की डेट में शिक्षा पॉलिसी, विभिन्न पॉलिसियां आप देखिए तो कितनी हमारे लिए लाभदायी है, कितनी हमारे लिए प्रशंसनीय है। इसको मुझे थोड़ा सा जवाब चाहिए। और रही बात क्या बाबा साहब की फोटो के सामने आरएसएस और बीजेपी व्यक्तियों को जोड़ना, कहां तक सत्यता के लिए आप काम कर रहे हैं, कितना सही है कितना गलत है, वो हमें थोड़ा पता है, क्योंकि हम युवा लोग हैं और ऐसे ही हमारे कई भाई लोग हैं जो शायद पढ़ रहे हैं तो संगठन में इसी प्रकार से जोड़कर कई लोगों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, कई लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुए हैं। ऐसे कितने नेता हैं जो दलित समाज के लिए जो आज जाके जेलों में जाके मिलते हैं, मुझे उसका जवाब चाहिए। आपने 2 अप्रैल की बारी बात रखी, सर्व समाज जो है एससी, एसटी, ओबीसी, इस समाज ने 2 अप्रैल में, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो एससी के भाई हमारे भाजपा में हो, चाहे वो बीएसपी में हो, ऐसा नहीं है केवल एक समाज ने नेतृत्व किया है एससी समाज के कि सिर्फ वो कांग्रेस वालों ने किया हो या नहीं भाजपा वालों ने किया हो या सिर्फ क्या कहते हैं बीएसपी वालों ने किया हो। जब 2 अप्रैल की बात आई थी तो हमारा सर्व समाज एकत्रित होकर अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाया और केंद्र तो छोड़ो सब हिल गए थे। तो इसलिए हमारी बात को डंका की चोट माना। इसी तरह बाबा साहब ने भी महारा आंदोलन चलाया तो हमको पानी का अधिकार मिला। इसी तरह हमारा संगठन एक मजबूती के साथ कार्य करता है और सरकार से अपनी बात मनवाने का काम करता है। जब सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी गोवालंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। हाँ जी, आपका संगठन गया? क्यों गए थे? मैं आप संगठन में गए, अपन संगठन चला। हाँ बोलो महापुरुषों की विचारधारा चला। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पार्टी विशेष पार्टी की फोटो लगा के आप विचारशीलता को कहां तक ले जाते? एक बात हमारी सुनो, ऐसा होता है भाई, कोई भी संगठन हो, कोई भी विचारधारा हो, कोई व्यक्ति कहीं पर विचारधारा से जुड़ा है तो उसको समझाने की कोशिश पड़ेगी। उसको भी हम समझाएंगे कि एक संगठन किस प्रकार से चलता है, संगठन की विचारधारा क्या होती है। जब मैं पहली बार आया हूं तो लोगों को समझाना भी पड़ेगा कि हमारे लोग किस तरीके से काम करें, किस तरीके से संगठन चलाएं, आगे हमको क्या करना है, क्या हमारी रूपरेखा है और समाज का क्या नेतृत्व उनको करना है। क्योंकि हम वो आदमी नहीं है, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के हिसाब से कार्य करेंगे। भैया आप अच्छी बात कर रहे हैं। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान के हिसाब से काम करेंगे, न कि कोई हम संविधान के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। सर मेरी बात पे ध्यान दें और शालीनता से मेरी बात सुनें। आपने सर अभी कहा कि हमें हमारे लिए बाबा साहब के लिए उन्होंने एक लाइब्रेरी बनवाई। अभी रुक जाओ, अभी रुको। बाबा साहब के लिए लाइब्रेरी बनवाई और उनके लिए अवार्ड दिया।
ये उनका हक बनता है, इसलिए उन्हें अवार्ड मिला। सर अभी अभी आपने ये बात कही थी कि ओबीसी भाई, एससी भाई और अन्य समाज सभी मिलकर बीजेपी का सपोर्ट करें। सर आपने ये बात किस आधार पर बोल दी सपोर्ट करने की? सर प्लीज सर इस पर रोशनी डालें और हमारे समाज को, हमारे देश को और हमारा जो गौरव है एससी, एसटी, ओबीसी का दलित गौरव है उसको आप बताएं, ये बात आपने कैसे कही? हमारा उद्देश्य है कि हर आदमी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, कहीं न कहीं विचारधारा से जुड़ के काम करता है कि नहीं करता है? सर मैं आपसे जो पूछा उसका जवाब दें प्लीज सर, मेरी बात को समझें। फिर मैं आपको दोबारा दोहरा रहा हूं, आपने अभी अभी ये बात बोली थी एससी, एसटी, ओबीसी लोग बीजेपी का सपोर्ट करें। प्लीज ये बात आपने कैसे कह दी, किस आधार पर बोल दी, प्लीज सर ये बताएं। हमने जो बोला है बात को, लेकिन हमें ये जो बताएं, सरकारें जो भी है, हमारे लोग सरकार में सभी समाज के हैं कि नहीं है, हिस्सेदारी भागीदारी है कि नहीं है? ऐसा तो है नहीं है कि हमारे लोग बीजेपी में भी सांसद हैं, कांग्रेस में भी सांसद हैं, बीएसपी में भी सांसद हैं, तो हमारे लोग कहीं न कहीं किसी न किसी विचारधारा को लेकर चलते हैं। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने एक पार्टी का नाम क्यों लिया, प्लीज सर आप हमें बताएं। हम एक पार्टी की विशेषता की बात नहीं कर रहे, हमारा उद्देश्य है कि सर्व समाज और हमारे जो एससी के भाई है, तो हमारे बाबा साहब के कारण जो भी हमें रिजर्वेशन मिला है, तो वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे भाजपा हो, सब रिजर्वेशन के कारण हमको एमएलए एमपी पे टिकट लड़ने का चुनाव के लिए देती है, न कि कोई हमें दाम भी के नहीं दे रही है। हमारा जो हक अधिकार है वही दे रही है। सर जी प्लीज सर आप पानी पी लें, थोड़े ठंडे हो जाएं, उसके बाद मेरा जवाब दें प्लीज सर। आपने किसी अन्य पार्टी का अपने वक्तव्य में बात नहीं बोली थी, बीजेपी की बात बोली थी, प्लीज सर आप बीजेपी की बात बताएं। हमने बीजेपी की बात ये बोली थी कि बाबा साहब को जो भारत रत्न मिला है वो कांग्रेस सरकार इतने दिनों से रही, लेकिन हमारे बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, भाजपा सरकार में हमारे बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। तो कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा पे, हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी हैं उनको भारत रत्न इतनी सालों के बाद क्यों दिया गया? बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान प्रधानमंत्री के सलाहकार ने चेंज करने के लिए कहा है और आप सभी लोग, आप सभी समाज से आह्वान कर रहे हैं कि बीजेपी का साथ दो। आप संविधान को बदलवाना चाहते हैं इसलिए बीजेपी का साथ दिलवा रहे हैं, प्लीज सर इसका जवाब दें। कोई संविधान नहीं बदल रहा है, ये झूठी अफवाह है और कभी संविधान नहीं बदलेगा। इतनी साल हो गई, आजादी के 75 साल तक किसी ने संविधान नहीं बदल पाया, अब क्यों संविधान बदलेगा? ये झूठी अफवाह है, इस अफवाह को हम नहीं मानते हैं। प्रधानमंत्री के सलाहकार ने अभी कुछ दिन पहले ये मंच से बात बोली है, वो एक सम्मानीय पद पर है और उसकी बात झूठी नहीं मानी जा सकती, उसकी बात सही मानी जाएगी। आप बीजेपी का साथ दिलवा के संविधान को चेंज करवाना चाहते हैं? उस पर भी जो हमारे बुद्धिजीवी वरिष्ठ जन हैं उन्होंने उस पर एक्शन लिया है कि इस प्रकार की बात आपने क्यों की, यह संविधान के विरुद्ध है, तो उन पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमने भारत सरकार चेयरमैन विजय सापला के पास भी हमने लेटर भेजा था और आगे भी हम भेजेंगे आयोग में। सर अभी तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसकी आप बता सकते हैं हमारे भोले भाले समाज को? हर चीज में जो संविधान के हिसाब से हर चीज में टाइम लगता है, उनके ऊपर जो विरुद्ध बोलेगा, संविधान के ऊपर विरुद्ध बोलेगा, उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम ये बात अपने संगठन के वरिष्ठ नेतृत्व से भी रखेंगे और जो भी हमारे वरिष्ठ बुद्धिजीवी हैं उनसे भी रखेंगे। सर यहाँ अंबा पोरसा में छोटे छोटे गांव में अन्याय अत्याचार हो रहा है, आपका संगठन बने हुए कितने दिन हो गए? सर आप उनके पास कभी गए? हम अब गांव-गांव में जाकर लोगों को जोड़ रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर भी दे रहे हैं। जब लोग हमसे जुड़ेंगे, हम उनसे जुड़ेंगे, तब हमको पता पड़ेगी घटना के बारे में, तो हम उनकी जरूर मदद करेंगे। सर यहाँ एक रछेड़ गांव है, उसमें एक मजरा पड़ता है, उस मजरे का नाम है आवास नगर। उसमें 29 आदमियों के पट्टे हुए और उनको बहावली यानी यहाँ के तोमर कास्ट के एक ही आदमी ने बंदूक के दम पर उन पट्टों को जितने नहीं दे रहा। आपका संगठन अभी तक उनके पास क्यों नहीं गया? आज उसको गोलीकांड को 3 वर्ष हो गई, इस पर आप क्या कहेंगे सर? उन लोगों के जो भी कागज के
पट्टे मिले हैं उनको, उन पट्टों की कॉपियां हमारे संगठन को उपलब्ध हो जाएंगी। हम उनकी जरूर अधिकार से लड़ाई लड़ेंगे और उनको खाली जमीन करवा के उनको कब्जा दिलाने का भी काम करेंगे। ये हमारा संगठन करता है। ऐसा ही 27 लोगों के पट्टे पर गुर्जर समाज के लोगों ने बहुत विधानसभा के अंदर कब्जा को करे हुए थे, तो हमने उसकी लड़ाई लड़ी और उनको कब्जा वापस 17 लोगों के दिलवाए। सर, यहाँ पर मेहरा की गांव है, आज से 25 दिन पहले वहां पर गोली चली और सामान परिवार के लोग ने एससी पर गोली चलाई। वो लोग घर से बेघर हैं। आपका संगठन उनकी मदद करने अभी तक पहुंचा है या नहीं सर? हमारे संगठन के अब यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं, उन लोगों के माध्यम से हमको सूचना आएगी, हम उनके पास जरूर पहुंचेंगे और जितनी होगी फुल ताकत के साथ उनकी मदद करेंगे। जो भी सरकार से बनेगा उतना भी हम मदद करने के लिए पूरी गुहार लगाएंगे। सर, मैं एक बात पुनः आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप किसी विशेष एक पार्टी के लिए अपने मत का प्रयोग करने के लिए नहीं बोलें, क्योंकि इससे आपके संगठन आप पर, आपकी जो भावना है उस पर, मानवता की भावना पर ठेस पहुंचेगी। इसलिए आप ऐसी बात न बोलें, मेरा आपसे आग्रह है, प्लीज सर। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। सर जी के साथ मेरी वार्ता हुई। वार्ता में उन्होंने जो बात बताई वो कुछ सही कुछ नहीं सही थी। सर का